आज हम पढ़ेंगे वेन्स ब्रिज ऑक्सीलेटर के बारे में। वेन्स ब्रिज ऑक्सीलेटर क्या होता है इसके बारे में हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। क्या आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर उसी का पार्ट होता है। दूसरा जो हमारा पार्ट था, पहला हम आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर पढ़ते जिसमें रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस के हेल्प से हम फेज डिफरेंस प्रोवाइड करा रहे थे। वेन्स ब्रिज ऑक्सीलेटर में क्या करेंगे, हम इसमें भी फेज डिफरेंस प्रोवाइड कराएंगे। आइए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। ए वेन्स ब्रिज ऑक्सीलेटर इज ए टाइप ऑफ फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर विच इज बेस्ड अपॉन ए वेन ब्रिज नेटवर्क। यानी कि वेन ब्रिज जो ऑक्सीलेटर है वो कौन सा है, एक टाइप है फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर का, जिसका कि यूज हम क्या करते हैं, जो कि हमारा जो बेस्ड है, यानी कि जो बेस्ट है वो वेन ब्रिज नेटवर्क पर। जब हमने थर्ड सेमेस्टर में मेजरमेंट पढ़ा था तो वहाँ पे हमें वेन ब्रिज के बारे में पढ़ा था, तो उसी पे ये बेस्ट है हमारा वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर। तो सेकेंड पॉइंट है, क्या बोला है देख लीजिए। वेन ब्रिज नेटवर्क आर लो फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर, यानी कि अभी हम जो एक आरसी फेज शिफ्ट ऑक्सीलेटर पढ़े थे और दूसरा जो हमारा वेन ब्रिज है, ये दोनों हमारा कौन सा है, लो फ्रिक्वेंसी जनरेटर है। यानी कि लो फ्रिक्वेंसी ऑक्सीलेटर को, लो फ्रिक्वेंसी रेंज को जनरेट करता है। विच आर यूज टू जनरेट ऑडियो एंड सब ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंजिंग बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। यानी कि इसका जो हम यूज करते हैं वो कौन सा सिग्नल जनरेट करता है, ऑडियो एंड सब ऑडियो, यानी कि जो हम सुनते हैं उसी को ऑडियो सब ऑडियो फ्रिक्वेंसी बोला जाता है। रेंजिंग बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। आइए इसका हम इक्विवेलेंट डायग्राम देखते हैं क्या होता है। आपको जैसे कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, ये हमारा क्या है, वेन ब्रिज, पूरा जो कॉम्बिनेशन है किसका है, वेन ब्रिज का। ये हमारा ट्रांजिस्टर, दो ट्रांजिस्टर हम यहाँ पे यूज़ किए हैं, Q1 Q2। C4 हमारा क्या है, हमारा कपलिंग कैपेसिटर। ये Q1 ट्रांजिस्टर और Q2 ट्रांजिस्टर को आपस में कनेक्ट कर रहा है, उसी को बोलते हैं हम कपलिंग कैपेसिटर। ये हमारा क्या है, आउटपुट है। आउटपुट से हमने कुछ पार्ट लिया और एज ए फीडबैक में हम किसको देते हैं, वेन्स ब्रिज नेटवर्क को देते हैं। और फिर ये वेन्स ब्रिज नेटवर्क क्या करता है, नॉइज़ इनहेरिट करता है, यानी कि नॉइज़ प्रोड्यूस करता है। नॉइज़ प्रोड्यूस करके हमें बेस ऑफ ट्रांजिस्टर Q1 को करंट देता है। जैसे इसमें नॉइज़ इनहेरिट होगा, यानी कि नॉइज़ प्रोड्यूस होगा, तो क्या करेगा, यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा। करंट प्रोड्यूस होगा तो हमारा जो Q1 ट्रांजिस्टर है वो हमें फेज शिफ्ट प्रोवाइड कराएगा। कितना फेज शिफ्ट देगा, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट ये प्रोवाइड कराता है। अब जैसे ही 180 डिग्री का ये फेज शिफ्ट प्रोवाइड करेगा, कपलिंग कैपेसिटर जो है ये किससे कनेक्ट है, ट्रांजिस्टर के Q2 के बेस टर्मिनल से कनेक्ट है। तो एज ए इनपुट जाएगा Q2 में। तो 180 डिग्री अगर इनपुट में यहाँ जा रहा है तो ये ट्रांजिस्टर क्या करेगा, सिग्नल को एम्पलीफाई करके, यानी कि सिग्नल को 180 डिग्री और एम्पलीफाई कर देगा। यानी कि टोटल हमें आउटपुट कितना मिल जाएगा, 360 डिग्री। यानी कि हमारा जो बार्कहसन क्राइटेरिया था सस्टेन ऑक्सीलेशन के लिए वो हमारा पूरा हो गया। और इसके थ्रू हमें क्या मिलता है, एक सस्टेन ऑक्सीलेशन मिलता है, यानी कि हमें सस्टेन आउटपुट मिलता है। तो यही बेसिकली इसका वर्किंग था। अब देखिए इसमें हम लाइन बाई लाइन स्टडी कर लेते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए फर्स्ट पॉइंट जो बोला है, इन दिस ऑक्सीलेटर द एम्पलीफायर सेक्शन विल कंप्रिजेज ऑफ टू स्टेज एम्पलीफायर फॉर्म्ड बाय द ट्रांजिस्टर Q1 एंड Q2 वेयर इन द आउटपुट ऑफ Q2 इज बैक फेड एज एन इनपुट टू Q1 वाया वेन्स ब्रिज नेटवर्क। जैसा कि हम आपको बता दिए कि जो ये ऑक्सीलेटर है जो वो कौन सा है, Q1 का आउटपुट जो है किससे कनेक्टेड है, Q2 को इनपुट से। Q2 जो आउटपुट दे रहा है वो किससे आउटपुट दे रहा है, उससे हम फीडबैक किसको दे रहे हैं, एज ए वेन्स ब्रिज ऑक्सीलेटर को। तो इस एज ए इनपुट में वेन्स ब्रिज ऑक्सीलेटर को दे रहे हैं। तो इस लाइन का मतलब हमें यही था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, हियर द नॉइज़ इनहेरिएंट, यानी कि यहाँ नॉइज़ क्या होता है, इनहेरिएंट होता है, इन द सर्किट विल कॉज ए चेंज इन द बेस करेंट ऑफ Q1। जैसा कि हम आपको बता दिए, यहाँ पे नॉइज़ क्या होगा, वेन्स ब्रिज में इनहेरिएंट होगा और सर्किट और जो हमारा बेस करंट है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, एज ए ट्रांजिस्टर टर्मिनल Q1 पे बेस करंट जो होगा वहाँ पे पहुँचेगा। विच विल अपीयर एट इट्स कलेक्टर पॉइंट, और ये कहाँ पे पहुँचेगा, जो ट्रांजिस्टर Q1 का कलेक्टर पॉइंट है वहाँ पे ये आउटपुट देगा। आफ्टर बीइंग एम्पलीफाइड विथ ए फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री, और आउटपुट के फॉर्म में हमें क्या देगा, 180 डिग्री का वो एम्पलीफाइड सिग्नल देगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, दिस इज फेड
एज एन इनपुट टू Q2, यानी कि अब देखिए जो हमारा आउटपुट ऑफ Q1 था वो किसको हम इनपुट एज ए इनपुट फेड कर रहे हैं, यानी कि ट्रांजिस्टर Q2 को भाया कौन सा C4 हमारा क्या है, कपलिंग कैपेसिटर है, एंड गेट्स फर्दर एम्पलीफाइड एंड अपीयर्स विथ एन एडिशनल फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री, यानी कि और जो ट्रांजिस्टर Q2 है वो क्या करता है, एक एडिशनल फेज शिफ्ट 180 डिग्री प्रोवाइड कराता है, जिससे कि हमारा टोटल जो एंगल है वो कितना मिल जाता है हमें, 360 डिग्री। 360 डिग्री मिल जाएगा तो हमें जो बार्कहसन क्राइटेरिया पढ़े थे उसको ये पूरी तरह से सेटिस्फाइड करेगा, तो हमारा जो सिग्नल है वो सस्टेन्ड सिग्नल मिलेगा। तो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, दिस मेक्स द नेट फेज डिफरेंस ऑफ द सिग्नल फेड बैक टू द वेन्स ब्रिज नेटवर्क टू बी 360 डिग्री, यानी कि ये कितना टोटल एंगल प्रोवाइड करा रहा है, जो फेज शिफ्ट करा रहा है वो 360 डिग्री का, सेटिस्फाइंग फेज शिफ्ट क्राइटेरिया टू ऑब्टेन सस्टेन ऑक्सीलेशन। और ये फेज शिफ्ट क्राइटेरिया जो हमने बार्कहसन क्राइटेरिया देखे थे उसको क्या कर रहा है, ये पूरी तरह से क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट में है, इसका जो हमें ऑब्जेक्टिव में आता है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, तो इसका हम फ्रीक्वेंसी वेन्स ब्रिज ऑक्सीलेटर का कैसे निकालते हैं। देखिए द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर ए वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला, यानी कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर का वो हम कैसे निकालते हैं, 1/2 π√R1C1 R2C2। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हम R1 = R2 कर देते हैं इक्वल टू R, यानी कि जो जितना भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, R के हो जाएगा, और C1 = C2 = C। तो हमारा जो फाइनली फार्मूला हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, FR = 1/2 πRC, यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने का वेन्स ब्रिज में जो हमारा फार्मूला हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, FR = 1/2 πRC। तो आज हम क्या पढ़े थे, वेन्स ब्रिज ऑक्सीलेटर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हार्टले और कॉलपिट्स ऑक्सीलेटर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।